हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास हमारा रहेगा आर्मी अग्निवीर की जो भी न्यू वैकेंसी आई है। अभी एग्ज़ाम होने वाला है इसका 2026 में, तो मैं उसी का क्लास लेके आया हूँ और सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह क्लास नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। यह क्वेश्चन आपको रामबाण साबित हो सकते हैं। इस क्लास से आपको 5-6 नंबर आपको मैं करा के भेजूंगा। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिलती रहे। इसमें टोटल हमारा कितना प्रश्न रखे हैं हम इसमें टोटल हमारा 30 प्रश्न है, जिसमें से आपको 30 में से आपको टारगेट रखना है कितना 30 आपका 30 में से आपको इसमें 25 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। कितना क्वेश्चन करना है? 25 प्रश्न करना ही करना है। और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और चलो हम अपने पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारा पहला प्रश्न जो दिया है, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न इसमें है हमारा क्या दिया है, कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिएगा। कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा था? विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम। जो कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा था? इसमें तो सब था, लेकिन पहला मतलब प्रथम नाटक कौन सा था? क्या सही उत्तर होगा इसका? मालविकाग्निमित्रम जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो लोग दे रहे हैं बी बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसने मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की? आगा खां, आमिर अली, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी लियाकत अली। इनमें से किसने मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की? वो आमिर अली ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ट्विटर पर खाता बनाने वाला भारत का पहला मंत्रालय कौन सा था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ट्विटर पर खाता बनाने वाला भारत का पहला मंत्रालय कौन सा था? वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। सही क्या उत्तर होगा इसका? जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा, विदेश मंत्रालय। बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसकी स्थापना इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी? राष्ट्रीय संग्रहालय कलकत्ता, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, राष्ट्रीय अभिलेखागार। आपको पूछेगा जो भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय कौन है, मतलब कहाँ पर था और कौन सा है? और राष्ट्रीय संग्रहालय कलकत्ता है। मतलब जब पूछेगा तो कलकत्ता में है, ये सबसे पहला है। कौन सा है, कौन सा संग्रहालय? ये प्रथम संग्रहालय है। और इसमें जो पूछा है किसकी स्थापना इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी, वो राष्ट्रीय अभिलेखागार की गई थी। ऑप्शन नंबर जो लोग डी दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश भारत में की गई सबसे बड़ी गलती या कथन जे मैकलोयड ने किस युद्ध के संदर्भ में कहा था? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। सही क्या उत्तर होगा इसका? ब्रिटिश भारत में की गई सबसे बड़ी गलती या कथन जे मैकलोयड ने किस युद्ध के संदर्भ में कहा है? इसका सही उत्तर होगा, जो लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ये बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस जनजाति नेता को भगवान का अवतार व विश्व का पिता माना जाता था? निम्नलिखित में से किस जनजाति नेता को भगवान का अवतार और विश्व का पिता माना जाता था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह क्वेश्चन 100% आएगा। नानक भील, जगिया भात, बिरसा मुंडा, सिद्धू संथा। सही क्या उत्तर होगा?
किस नेता को भगवान का अवतार व विश्व का पिता माना जाता था? वो बिरसा मुंडा को माना जाता था। सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फराओ किसे कहा जाता है? सामंत, राजा, पुरोहित, देवता। सही उत्तर होगा इसका फराओ किसे कहा जाता है? वो फराओ किसे कहा जाता है? वो राजा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला इसमें दिया है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से संकरे है, गलत है। कच्छ प्रायद्वीपीय तृतीय श्रेणी की चट्टाने से बनी है, ये भी गलत है। नीलगिरी से पश्चिमी घाट पूर्वी घाट व दक्षिणी घाट सिस्टम का मिलाप होता है, ये भी गलत है। यानी कि सब गलत है। सही क्या उत्तर होगा? उपरोक्त सभी सही है, मतलब डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सही उत्तर क्या होगा? ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? वो अकबर की समकालीन थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 नेपोलियन की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कोर्सिका, अंडमान निकोबार, एल्बा, सेंट हेलेना में नेपोलियन की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? और भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? वो किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सेंट हेलेना में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। और पूछेंगे, और इसमें पूछेगा अंडमान निकोबार की राजधानी क्या होगी? वो होगी कौन सी? पोर्ट ब्लेयर होगी। क्या होगी? पोर्ट ब्लेयर होगी। क्वेश्चन नंबर 11 भारत में कॉफ़ी व सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? इसमें पूछेगा आपको कॉफ़ी का, और पूछेगा चाय की, पूछे और जूट की, चावल की, ये सब पूछेगा। जो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही क्या उत्तर होगा इसका? जो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? और आपको पूछेगा जो चाय कहाँ पर होती है? वो चाय असम में होती है सबसे ज़्यादा। कहाँ पर? असम में। और जो पूछेगा चावल किस राज्य में सबसे अधिक होती है? चावल यूपी में होती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चावल होती है। और जो कपास की खेती होती है वो कहाँ पर होती है? वो एमपी में वो महाराष्ट्र में होती है। और जब पूछेगा कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? वो कर्नाटक में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। और केरल को क्या कहा जाता है? केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्या कहता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश जो वो भाषा पे पहली जिससे भाषा का पहला प्रयोग यहीं पर हुआ था, आंध्र प्रदेश में। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सी कृति रूसों की नहीं है? एमिले ओदीप, सामाजिक संहिता, असमानता की विवेचना। सही उत्तर क्या होगा? निम्न में से कौन सी कृति रूसों की नहीं है? वो ओदीप नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पलामाऊ टाइगर रिजर्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पलामाऊ टाइगर रिजर्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? पलामाऊ टाइगर रिजर्व क्षेत्र किस प्रदेश में है? तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड, हरियाणा। सही उत्तर क्या होगा? पलामाऊ टाइगर रिजर्व क्षेत्र किस प्रदेश में पाया जाता है? वो झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पर? झारखंड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 जेसोर सुस्त भालू अभ्यारण्य किस प्रदेश में है?
गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी। जेसोर सुस्त भालू अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? वो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बढ़ते हुए ब्रह्मांड के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नेबुलर सिद्धांत, बिग बैंग अथवा बृहद विस्फोट सिद्धांत, स्थिर अवस्था सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही क्या उत्तर होगा? बढ़ते हुए ब्रह्मांड के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिग बैंग अथवा बृहद विस्फोट सिद्धांत को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है? माउंट किलिमंजारो, माउंट कोटोपैक्सी, माउना किया। सही उत्तर क्या होगा? जो कौन सा जलवायु मुखी सक्रिय है वो माउंट कोटोपैक्सी है और माउना किया है। यानी कि 2 या 3, किस ऑप्शन में है 2 या 3? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं, सी। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई? 1954, 1995, 1996, 1997। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई थी? इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निवेश और उत्पादन क्रेडिट प्रदान करने वाले संस्थानों के लिए सर्वोच्च वित्त पोषण एजेंसी है? एसबीआई, नाबार्ड, आरबीआई, सिडबी। सही उत्तर क्या होगा? नाबार्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स किसके द्वारा गढ़ा गया शब्द है? विश्व बैंक, आरबीआई, एसबीआई, आईएमएफ। सही उत्तर क्या होगा? सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स किसके द्वारा गढ़ा गया शब्द है? वो आईएमएफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, संतुलित बजट किसे कहा जाता है? जब सरकार का राजस्व सरकार के खर्च से अधिक हो, जब सरकार का खर्च सरकार के राजस्व से अधिक हो, जब सरकार का राजस्व और सरकार का खर्च समान हो, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? संतुलित बजट किसे कहा जाता है? और बजट कितने प्रकार की होती है? बजट 3 प्रकार की। और बजट किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 112 में है। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर जो लोग सी दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। जब सरकार का राजस्व और सरकार का खर्च समान हो उसे संतुलित बजट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इसमें कितने प्रकार का आपातकाल है? आपातकाल वो है 3 प्रकार के। कितने प्रकार की? वो है 3 प्रकार की। कौन कौन से है? एक है 3 प्रकार के। कौन से? एक है वित्तीय आपातकाल, और एक है एक वित्तीय आपातकाल, एक राष्ट्रीय आपातकाल, और एक कौन से है वो आपको कमेंट बॉक्स में एक जो है वो। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 3 प्रकार के। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक होते हैं, आपको बता देते हैं, एक होता है, पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल 256 में है, और दूसरा है राष्ट्रपति आपातकाल जो पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल 252 आर्टिकल में है, और एक होता है राष्ट्रपति शासन, वो आर्टिकल कितने में होता है? आर्टिकल 256 में होता है। और तीसरा क्या होता है? वह वित्तीय आपातकाल होते हैं। वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में है? वो 260 में है।
तो यही हमारा 3 प्रकार की आपातकाल हैं। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। 3 है, आर्टिकल 252, आर्टिकल 256, आर्टिकल 260 में है। सही उत्तर क्या होगा? 3। क्वेश्चन नंबर 22, कोई अकेला मंत्री किसके द्वारा हटाया जा सकता है? 15 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। सही क्या उत्तर होगा इसका? कोई अकेला मंत्री किसके द्वारा हटाया जा सकता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। आपको एक चीज़ है, जो किसी का भी नियुक्ति हटाया होता है, मतलब हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और आपको एक प्रश्न पूछेंगे, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग है। क्या है? महाभियोग है। महाभियोग है। और उपराष्ट्रपति की हटाने की जो प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में है। क्वेश्चन नंबर 23, बीजी वर्गीय समिति 1977 में किससे संबंधित है? दल बदल विरोध, प्रसार भारती अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, केंद्र राज्य संबंध। सही उत्तर क्या होगा? बीजी वर्गीय समिति 1977 में किससे संबंधित है? और आपको बताना है जो पंचायती राज अधिनियम है किस वर्ष आया था। और इसमें देखना है आपको, जो पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस, वो 24 अप्रैल को पंचायती दिवस माना जाता है। और जो पंचायती है किस आर्टिकल में आता है? पंचायती राज किस आर्टिकल में आता है? वो आर्टिकल 40 में आता है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 40 में आता है। सही उत्तर क्या होगा? और जो इसमें पूछे दल बदल विरोध किस भाग में है? वो भाग 10 में है। इसका सही उत्तर क्या होगा? बीजी वर्गीय समिति 1977 में किससे संबंधित है? वो प्रसार भारती अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी संरचना पादप कोशा में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? कोशाभित्ति, जीवद्रव कला, केंद्र कला, गाल्जी काय। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सी संरचना पादप कोशा में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? वो करती है कौन सी? जीवद्रव कला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अबीजी पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है? बायोफाइटा, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइटा, आवृत बीजी। अबीजी पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है टेरिडोफाइटा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइकोलाइसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया। सही उत्तर क्या होगा? रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, पीयूष ग्रंथि के अल्प श्रावण से होने वाले रोग? मधुमेह, घेंघा, डायबिटीज, इंसिपिड्स। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? पीयूष ग्रंथि के अल्प श्रावण से होने वाले रोग कौन से है? वो है कौन से? डायबिटीज, इंसिपिड्स से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस अंग में स्तनधारियों में अंडाणु का निषेचन होता है? गर्भाशय में, फैलोपियन नालिका में, वेस्टिब्यूल में, योनि में। सही उत्तर क्या होगा? निम्न में से किस अंग में स्तनधारियों में अंडाणु का निषेचन होता है? वो होता है, किसमें होता है? वेस्टिब्यूल में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। हमारा सेकेंड लास्ट प्रश्न है, किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? साइकोन्यूरोसिस, साइकोसिस, डिलीरियस मेनिया, पोडोफिलिया। सही उत्तर क्या होगा? किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? वो साइकोसिस की दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हमारा लास्ट प्रश्न है, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है?
माइक्रोमोमीटर, मिली क्यूरी, क्यूसेक। सही उत्तर क्या होगा? जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? और आपको जो ओम मीटर है वो क्या मापता है? ओम मीटर क्या मापता है? वो विद्युत धारा मापता है। क्या? विद्युत धारा मापने की कौन सा यंत्र है? ओम मीटर है। ओम मीटर में मापा जाता है। और जो जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? वो क्या है? क्यूसेक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों, आज की क्लास हमारा यहीं तक रखते हैं। अब आप सब लोग बताना है 30 में से आपको कितना प्रश्न सही हुआ है, वो कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो हम अपने अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।